कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारे से बीगल डॉग से जो सड़क पर बेसहारा घूम रहा होता है। तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है और एक सीक्रेट लैब में ले जाकर बंद कर देता है। वो कोई मामूली जगह नहीं थी, वो थी डॉक्टर बर्सिनिस्टर की लैब, जिसे शहर के लोग डॉक्टर ईविल के नाम से जानते थे। डॉक्टर ईविल एक सन की लेकिन जीनियस साइंटिस्ट था जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साधारण कुत्तों को सुपर डॉग्स में बदलना चाहता था। ऐसे कुत्ते जिन्हें न ट्रेनिंग की जरूरत हो न इंसान की मदद की। लेकिन शहर के मेयर ने उसके इस प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया था। अपमान और गुस्से से भरा डॉक्टर ईविल अब ठान चुका था वो अपने एक्सपेरिमेंट से पूरी सिटी को चौंका कर रहेगा। उसका असिस्टेंट कैड उस छोटे बीगल को टेस्ट के लिए लैब में लाता है। डॉक्टर ईविल अपने खास सीरम को तैयार करता है, लेकिन तभी वो डरा हुआ छोटा डॉग भागने लगता है। घबराहट में वो इधर उधर दौड़ता है और गलती से कई सारे सुपर सीरम कंटेनर्स गिरा देता है। सीरम उसके शरीर में घुल जाता है, उसके डीएनए में बदलाव आने लगते हैं और उसके अंदर सुपर पावर्स आ जाती हैं। डॉक्टर ईविल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये छोटा डॉग अब लोहे की दीवारों को भी पार कर सकता है। वो 10 मीटर मोटी स्टील वॉल तोड़कर भाग निकलता है। लैब में तबाही मच जाती है, हर तरफ आग लग जाती है और कुछ ही मिनटों में पूरा लैब राख हो जाता है। अब वो छोटा डॉग अकेला, भूखा और भटका हुआ था। वो कचरे के ढेर में खाना ढूंढने लगता है, पर यह इलाका पहले से ही 3 दूसरे आवारा कुत्तों का था। उसे अपनी सुपर पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो उन डॉग्स से डरकर वहां से भाग जाता है। दौड़ते दौड़ते वो सड़क पर पहुंचता है और सामने से आती हुई एक कार से टकरा जाता है। वो कार थी डैन उंगर की, जो कभी पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। डैन गाड़ी से उतरता है और हैरान रह जाता है कि डॉग को कुछ नहीं हुआ। उसकी आंखों में मासूमियत देखकर डैन मुस्कुराता है और सोचता है ये तो किसी फरिश्ते जैसा है, और उसे घर ले जाने का डिसाइड करता है। उसे अंदाजा नहीं था कि डॉग के टकराने से उसकी कार पर एक बड़ा डेंट पड़ चुका है। डॉग उसके जूते सूंघता है और प्यार से उन्हें चाटने लगता है। दरअसल उसने सूंघ कर पहचान लिया था कि यह इंसान दिल का अच्छा है। डैन को भी वो डॉग पसंद आता है। वो अपने बेटे जैक को उससे मिलवाता है। जैक अभी भी अपने पिता से नाराज था क्योंकि उसकी माँ की मौत के बाद डैन ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी ताकि वो अपने बेटे के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। लेकिन हकीकत में वो अब भी अपने सिक्योरिटी गार्ड वाले काम में इतना व्यस्त थे कि जैक अपने आप को अकेला महसूस करता था। डैन उस डॉग का नाम शूशाइन रखता है क्योंकि वो बार बार उसके जूते चाटता रहता था। जैक को शूशाइन को घर में रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए जब डैन काम पर चला जाता है तो जैक भी स्कूल निकल जाता है और शूशाइन अकेला घर पर रह जाता है। शूशाइन को डॉग फूड की खुशबू आती है और वो डिब्बों का बॉक्स ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बे को खोलने की कोशिश की, डिब्बा दोनों तरफ से फट गया। दीवार पर खाना बिखर गया। उसे लगा कि अब तो उसका नया मालिक उसे निकाल देगा, इसलिए उसने सफाई करने की कोशिश की। तभी घर में एक पोस्टमैन आया। आवाज सुनकर शूशाइन खिड़की से झांक कर भौंकने लगा, लेकिन पोस्टमैन ने उसे चिढ़ाया। शूशाइन ने बस जोर से भौंक दिया और खिड़की का कांच और पोस्टमैन के चश्मे के लेंस चटक गए। पोस्टमैन डर के मारे भाग गया। पोस्टमैन के जाने के बाद शूशाइन पलटा तो उसे सोफे के नीचे एक टेनिस बॉल दिखी। वो दौड़कर उसे लेने गया, लेकिन गलती से पूरा सोफा ही उखाड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब जैक घर आया तो वो घर की हालत देख दंग रह गया। उसे लगा कि घर में चोरी हो गई है। वो गुस्से में कहता है ये सब किसने किया, और तभी उसके सामने शूशाइन बोल पड़ता है। धीमी आवाज में वो कहता है माफ करना, ये सब गलती से हुआ। जैक की आंखें फैल जाती हैं। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। शूशाइन भी उतना ही हैरान था क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसकी बातें अब इंसान समझ सकता है। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं और फिर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों पार्क में पहुंचते हैं। जैक शूशाइन से पूछता है बताओ तुम्हें ये सुपर पावर कैसे मिली। पता नहीं, एक लैब थी, कुछ डरावने इंसान थे और फिर बहुत सारा नीला लाल चमकता हुआ लिक्विड। उसके बाद से सब कुछ बदल गया। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां आती है जैक की दोस्त मॉली अपनी प्यारी फीमेल डॉग पॉली के साथ। पॉली को देखते ही शूशाइन के पूंछ हिलने लगती है। वो उसकी तरफ मुस्कुराकर कहता है वाह, ये तो मिस यूनिवर्स लग रही है। जब मॉली जैक से बातें कर रही थी, शूशाइन चुपके से पॉली के पास चला जाता है और उससे बातें करने लगता है। पॉली को तो ये भी नहीं पता था कि वो बोलने वाला डॉग है। थोड़ी देर बाद मॉली और पॉली वहां से चली जाती हैं। जैक शूशाइन की बाकी पावर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। वो हैरान रह जाता है जब शूशाइन दिखाता है कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और सुपर हियरिंग जैसी ताकतें हैं। अचानक शूशाइन के कान खड़े हो जाते हैं। उसे बहुत दूर से पॉली और मॉली की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत समझ जाता है कि वो दोनों मुसीबत में हैं। जैक, वो खतरे में है, मुझे जाना होगा, और वो सड़क पर दौड़ पड़ता है। भागते हुए उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ दौड़ ही नहीं सकता बल्कि उड़ भी सकता है। शूशाइन हवा में उछलता है और पहली बार जिंदगी में उड़ने लगता है। हालांकि उड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था, इसलिए हवा में काफी तोड़फोड़ भी हो जाती है। फिर भी वो समय पर पहुंचता है और अपनी सुपर स्पीड से मॉली और पॉली को चोरों से बचा लेता है। पॉली को बस इतना पता चलता है कि कहीं से एक फ्लाइंग डॉग आया और सब कुछ ठीक कर गया।
शूशाइन चुपचाप घर लौट आता है। जब जैक स्कूल से लौटता है तो शूशाइन उसे सारी बात बताता है। वो कहता है, मुझसे गलती से कुछ गड़बड़ हो गई, माफ करना, मैंने बहुत तोड़फोड़ की। जैक मुस्कुराकर जवाब देता है, माफी की जरूरत नहीं है शूशाइन, तुमने मॉली और पॉली की जान बचाई है। वो वादा करता है, मैं किसी को तुम्हारे सुपर पावर के बारे में नहीं बताऊंगा। दोनों मिलकर घर की टूटी फूटी चीजें ठीक करते हैं और उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, डॉक्टर ईविल के असिस्टेंट कैड की। वो शूशाइन को ढूंढते हुए आया है। जैक झूठ बोल देता है, मुझे नहीं पता आप किस डॉग की बात कर रहे हैं। कैड को कुछ शक तो होता है मगर वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। शाम को जैक के पिता घर लौटते हैं। घर की हालत देखकर गुस्से में आ जाते हैं। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि कैसे समझाए कि असल में उसका डॉग अब सुपर डॉग बन चुका है। अब जैक और शूशाइन ज्यादातर समय साथ बिताने लगते हैं। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। शूशाइन जब घर लौटता है तो जैक उसकी बहादुरी देखकर बेहद खुश होता है। वो कहता है, तुमने बैंक में रॉबरी होने से रोक लिया, तुम अब सिर्फ मेरे डॉग नहीं सिटी के हीरो हो। जैक फैसला करता है कि वो शूशाइन की पहचान दुनिया से छुपा कर रखेगा। इसके लिए वो उसे एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बनाकर देता है, लाल केप, नीला सूट और छाती पर चमकता हुआ यू का निशान। शूशाइन वो कॉस्ट्यूम पहनते ही आईने में खुद को देखता है और मुस्कुराकर कहता है, अब मैं शूशाइन नहीं, अब मैं हूँ अंडरडॉग। उस दिन से लिटिल डॉग शहर में लोगों की मदद करने लगता है। कहीं किसी का बच्चा गुम हो तो उसे ढूंढता है, कहीं चोर भाग रहे हो तो उन्हें पकड़ता है। धीरे धीरे पूरी सिटी उसे जानने लगती है। हर अखबार में, हर टीवी चैनल पर एक ही नाम था, अंडरडॉग द फ्लाइंग सुपर हीरो। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर ईविल अपने सीरम से एक और सुपर डॉग बनाने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि शूशाइन जैसा दूसरा डॉग बनाए, पर उसके सारे एक्सपेरिमेंट नाकाम हो रहे थे। गुस्से में वो अपने असिस्टेंट कैड से कहता है, मुझे उसका डीएनए चाहिए किसी भी कीमत पर। कैड सिर झुकाकर कहता है, जी डॉक्टर। कैड एक चाल चलता है। वो एक बूढ़ी औरत का भेष लेता है और बिल्डिंग से नीचे गिरने का नाटक करता है। एक मासूम बुढ़िया को मुसीबत में देखकर शूशाइन तुरंत वहां पहुंचता है। चिंता मत करो, मैं आ गया। वो उड़कर नीचे आता है और उसे पकड़ लेता है, मगर तभी उसे एहसास होता है कि वो बुढ़िया असल में कैड ही है। शूशाइन झट से छुटने की कोशिश करता है। कैड उसके कॉलर को कसकर पकड़ लेता है। दोनों सड़क पर घिसटते हैं। कैड के कपड़े फट जाते हैं। शूशाइन किसी तरह कॉलर छुड़ाकर भाग निकलता है, मगर कैड उस कॉलर को लेकर डॉक्टर ईविल के पास पहुंचता है। डॉक्टर ईविल कॉलर को सूंघते हुए मुस्कुराता है, अब मैं जानता हूँ वो कहाँ है। कॉलर में लिखे नाम से उसे शूशाइन की लोकेशन मिल जाती है। उधर जैक शूशाइन से पूछता है, तुम्हारा कॉलर कहाँ गया? शूशाइन कैजुअली कहता है, कहीं गिर गया होगा। थोड़ी देर बाद अंडरडॉग की मुलाकात होती है पॉली से। पॉली अब भी लिटिल डॉग की फैन होती है। उसे ये पता नहीं था कि शूशाइन ही असली अंडरडॉग है। वो कहती है, काश अंडरडॉग मुझसे कभी मिले। शूशाइन मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर तुम उसे पुकारोगी वो जरूर आएगा। रात को पॉली अकेली होती है। वो आसमान की तरफ देखकर पुकारती है, अंडरडॉग वेयर आर यू? और अगले ही पल शूशाइन अपनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में वहां पहुंच जाता है। पॉली हैरान रह जाती है। दोनों साथ घूमते हैं, बातें करते हैं और शूशाइन के लिए वो एक खूबसूरत रात बन जाती है। अगले दिन जैक अपने प्यारे साथी शूशाइन के साथ मॉली से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन उसी वक्त डॉक्टर ईविल अपने साथी कैड को लेकर जैक के घर पहुंच जाता है। वो वहां जैक के डैड को बंदी बना लेता है और उनसे कहता है कि वो अंडरडॉग को बुलाए। जैक के डैड को अब तक ये नहीं पता था कि शूशाइन ही असल में अंडरडॉग है, इसलिए वो डॉक्टर ईविल की बात मानकर ऊंची आवाज में अंडरडॉग को पुकारने लगते हैं। अपने मालिक को मुसीबत में देखकर शूशाइन तुरंत हरकत में आता है। वो जैक को साथ लेकर मॉली के घर से निकल पड़ता है। आसमान में उड़ते हुए कुछ ही पलों में वो डॉक्टर ईविल के सामने पहुंच जाता है। डॉक्टर ईविल चालाक था। वो जैक को भी पकड़ लेता है और फिर शूशाइन से कहता है कि अगर वो जैक और उसके पिता की जिंदगी बचाना चाहता है तो उसे अपना डीएनए देना होगा। अपने प्यारे दोस्तों की जान बचाने के लिए शूशाइन राजी हो जाता है। डॉक्टर ईविल उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और उसकी सारी एनर्जी को ब्लू पिल्स में कैद कर लेता है। फिर वो उसे रेड पिल्स खिला देता है, जिससे उसकी सारी सुपर पावर लॉक हो जाती है और अब वो बस एक आम कुत्ता बनकर रह जाता है। डॉक्टर ईविल यही नहीं रुकता। वो अपनी तीनों डॉग्स को ब्लू पिल्स खिला देता है और उन्हें भी सुपर डॉग्स में बदल देता है। अब उसका मकसद साफ था, शहर के मेयर से बदला लेना। डॉक्टर ईविल और कैड वहां से निकल पड़ते हैं और पीछे छूट जाते हैं जैक, उसके पिता और बेसहारा शूशाइन। लेकिन जल्द ही जैक और उसके पिता अपनी रस्सियां खोलकर आजाद हो जाते हैं और रेड एंटीडोट पिल्स लेकर शूशाइन के साथ वहां से निकल पड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर ईविल अपने डॉग्स और कैड के साथ टाउन हॉल पहुंच चुका था। उसका इरादा था टाउन हॉल की छत पर एक बम लगाना, जिससे उसका बनाया हुआ खास सीरम पूरे शहर में फैल जाए और शहर के सारे लोग उसके गुलाम बन जाएं और सिर्फ उसी के हुक्म पर चलें। इसी दौरान पॉली भी गलती से मॉली के साथ कैड के पास पहुंच जाती है। कैड दोनों को पकड़कर रस्सियों से बांध देता है। अब तक जैक, डैन और शूशाइन भी टाउन हॉल पहुंच चुके थे। वो देखते हैं कि हॉल पर अब पूरी तरह डॉक्टर ईविल का कब्जा है और शहर वाले मदद के लिए जोर जोर से अंडरडॉग को पुकार रहे हैं। शूशाइन के पास अब कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन जब उसे टाउन हॉल में लगे बम का पता चलता है
है वो बिना सोचे समझे उसे डिफ्यूज करने निकल पड़ता है। वही डॉक्टर ईविल मेयर को धमकाता है, मेरा लैब फिर से बनाओ, मुझे फंड दो, सिक्योरिटी दो, वरना ये शहर खत्म हो जाएगा। मेयर मजबूर होकर साइन करने ही वाला होता है कि दरवाजा टूटता है और शूशाइन वहां पहुंच जाता है। एक टकराव के दौरान मेयर और डॉक्टर ईविल दोनों नीचे गिर पड़ते हैं और उसी वक्त डॉक्टर ईविल की जेब फट जाती है। वहां से ब्लू पिल्स जमीन पर गिरती है, जिन्हें खाकर शूशाइन अपनी सुपर पावर वापस पा लेता है। अब वो फिर से अंडरडॉग बन चुका था। डॉक्टर ईविल ये देखकर अपने सुपर डॉग्स को उस पर हमला करने का हुक्म देता है। अंडरडॉग उन तीनों से बचते हुए टाउन हॉल में चारों तरफ दौड़ता है और लड़ाई के बीच वहां जबरदस्त तबाही मच जाती है। डॉक्टर ईविल जब देखता है कि उसके सुपर डॉग्स भी शूशाइन को हरा नहीं पा रहे तो वो खुद ही ब्लू पिल्स खा लेता है। कुछ ही पलों में उसका जिस्म बदलने लगता है। वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था। अब वो खुद अंडरडॉग को मिटाने के इरादे से उसके सामने आ खड़ा होता है। दोनों के बीच एक खतरनाक और तगड़ी लड़ाई शुरू होती है। आसमान में उड़ते हुए, टाउन हॉल की दीवारों से टकराते हुए वो एक दूसरे पर पूरी ताकत से वार करते हैं। डॉक्टर ईविल और उसके सुपर डॉग्स शूशाइन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी शूशाइन चालाकी से डॉग की तरफ देखता है और कहता है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। उसकी बात उनके दिल में उतर जाती है। डॉक्टर ईविल के डॉग्स पलटकर उसी पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर ईविल ये देखकर गुस्से में आ जाता है। वो टाउन हॉल के ऊपर लगाए गए बम को एक्टिवेट कर देता है। अब सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। अगर बम फटता तो उसके खास सीरम का असर पूरे शहर में फैल जाता और सिटी के सारे लोग डॉक्टर ईविल के गुलाम बन जाते। वक्त बहुत कम था। शूशाइन फौरन टाउन हॉल से बाहर निकलता है, जैक के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे मेरा अंडरडॉग कॉस्ट्यूम दो। जैक बिना देर किए सूट देता है। अंडरडॉग उसे पहनता है और बिजली की रफ्तार से मॉली और पॉली को बचाने निकल पड़ता है। वो टाउन हॉल की ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर उनकी रस्सियां खोलता है और दोनों को आजाद कर देता है। फिर मॉली को सीरम देकर कहता है, इसे नीचे पुलिस ऑफिसर्स को दे दो, शहर का भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। उधर टाउन हॉल में मेयर जैक के डैड को प्रमोट करके फिर से पुलिस ऑफिसर बना देता है। वो तुरंत हॉल के अंदर पहुंचते हैं और डॉक्टर ईविल को एंटीडोट देते हैं। डॉक्टर ईविल की सारी ताकत गायब हो जाती है। वो फिर से एक आम इंसान बन जाता है। मेयर राहत की सांस लेता है। लोग खुशियों से झूम उठते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बम अब भी टिक टिक कर रहा था। अंडरडॉग तेजी से भागता है, टाउन हॉल के पास बने गार्डन में पहुंचता है और जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर बम को उसके अंदर रख देता है। वो जैसे ही बाहर आता है, तेज धमाका होता है। ब्लास्ट की ताकत से वो हवा में उछलता है और आसमान में दूर तक चला जाता है। फिर जमीन पर गिरते ही एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। लोग हैरान हैं। जैक और बाकी सबकी आंखों में आंसू हैं। उन्हें लगता है अंडरडॉग अब नहीं रहा, लेकिन अगले ही पल हल्की सी हलचल होती है और शूशाइन अपनी आंखें खोल देता है। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पूरा शहर तालियों से गूंज उठता है। शूशाइन आसमान की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे उड़ जाता है ताकि कोई न जान सके कि वो जैक के साथ रहता है। उधर डॉक्टर ईविल और उसका असिस्टेंट जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और शूशाइन अब बेफिक्री से जैक और पॉली के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है। वो अब किसी स्ट्रीट डॉग से नहीं डरता, बल्कि शहर के हर इंसान की मदद करता है, क्योंकि अब सब जानते हैं शहर के ऊपर कहीं न कहीं अंडरडॉग अब भी नजर रखे हुए है। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा सुपर होने वाली है।